भाई जी निरंतर नाम जप करते थे, तो जब वहां से लौटे तो सायंकाल समुद्र के किनारे बैठे हुए थे तो नाम जप कर रहे थे। तो अचानक देखा कि बेंच के समीप एक पारसी सज्जन खड़े हुए हैं। भाई जी ने सभ्यतावश कहा, साहब बैठ जाइए। अब वो बोले, डरिएगा नहीं, प्रेत हूं। एक बार भाई जी को पसीना आ गया, एकदम अचानक किसी को भी ऐसा हो जाएगा। उन्होंने कहा, डरिएगा नहीं, मैं उन प्रेतों में नहीं हूं जो किसी का अनिष्ट कर सकूं। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बात कर सकता यदि आप ना बोलते। ध्यान दीजिए, एक प्रेत योनि भी है, बड़ी भयानक कष्टप्रद स्थिति होती है, और ये स्वयं सृष्टि में कुछ खा पी नहीं सकते। नदियां बह रही लेकिन प्यासे तड़पेंगे, एक बूंद पानी नहीं पी सकते। जब कोई तो भाई जी से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे बोल सकूं, आप बोले तब मेरी हिम्मत हुई, मैं आपसे बात किया। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं, मेरा उद्धार कर दो। बोला, मैं मुझे गीता याद, कंठस्थ 18 अध्याय। उन्होंने कहा कि आप तो पारसी हैं, आप किस पर श्रद्धा करते हैं जो मैं वो क्रिया करूं आपका कल्याण हो जाए। तो उनका आप भगवान नाम कीर्तन करवा दीजिए और गया जी में श्राद्ध करवा दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा। भाई जी महाराज उनसे बहुत से प्रेत लोग की जानकारियां ली। देखो, यहाँ मनमानी आचरण कर ले लेकिन निर्णायक बैठा हुआ है, आपकी एक एक चेष्टा को देख रहा है। इसलिए देखो, आप डरो इस बात से। 18 अध्याय गीता के याद में प्रेत बना हुआ टहल रहा है और भाई जी से प्रार्थना कर रहा है कि बहुत दुर्गति होती है। एक हरिराम के ब्राह्मण थे, उनसे भाई जी ने कहा कि आप जाकर के उनका श्राद्ध कराएं और नाम कीर्तन का अनुष्ठान हम करते हैं। जब पिंडदान और नाम कीर्तन उनके लिए पूरा हुआ तो चौपाटी में ही बैठे हुए तो फिर वो प्रेत आ गया और उसने बहुत अश्रु प्रवाह करते हुए कृतज्ञता से कहा, अब मेरा काम हो गया, मुझे प्रेत लोक से उद्धार किया जा रहा है। भाई जी कह रहे हैं, किसी किसी को लेकर के हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, कोई नर्क को झूठा न माने, परम सत्य है, ये सब मैं भोग रहा हूं। उस प्रेत ने बताया, पाप करने वालों को बहुत दुर्गति होती है। भाई जी ने कहा, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि कोई कर्म बिगड़े न, सावधान।